नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग वॉल्यूम के बारे में, लेकिन एक अलग अंदाज में। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्राइस के हर मूव के पीछे की असली कहानी क्या है, और सबसे जरूरी, मार्केट के बड़े प्लेयर्स जिन्हें हम स्मार्ट मनी कहते हैं, उनके बिछाए जाल से कैसे बचा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा ट्रेड जो देखने में एकदम परफेक्ट लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये तो 100% चलेगा, लेकिन जैसे ही आपने एंट्री ली, मार्केट पूरी तरह से पलट गया। ये एक बहुत ही कॉमन और सच कहूं तो काफी दर्दनाक एहसास है ना? तो होता क्या है, आप चार्ट देख रहे हैं और सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। प्राइस लगातार ऊपर जा रहा है, एक के बाद एक हरी कैंडल्स बन रही हैं और मन में यही आता है कि यार ट्रेंड तो बहुत मजबूत है। और फिर अचानक एक बहुत बड़ी, बहुत ही बड़ी हरी कैंडल बनती है, और उसका वॉल्यूम पिछली सभी कैंडल से कहीं ज्यादा। बस यही देखकर लगता है कि अरे, बड़े प्लेयर्स आ गए हैं। और फिर फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट में हम तुरंत खरीद लेते हैं। लेकिन जैसे ही हम एंट्री लेते हैं, खेल पलट जाता है। प्राइस अचानक से यू टर्न ले लेता है और हम उस जाल में फंसकर बस यही सोचते रह जाते हैं कि यार इतनी मजबूत कैंडल और इतने हाई वॉल्यूम के बाद भी ये एंट्री फेल कैसे हो गई। तो इस सवाल का जवाब छिपा है स्मार्ट मनी के खेल में। ये वो बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हैं जिनके काम करने का तरीका और उनके लक्ष्य हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स से बिल्कुल अलग होते हैं। देखिए, एक बात गांठ बांध लीजिए, स्मार्ट मनी को अगर अपना प्रॉफिट कमाना है तो उन्हें बेचने के लिए खरीदार चाहिए। और वो खरीदार आते कहां से हैं? अक्सर हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स से, जो फोमो में खरीदते हैं। स्मार्ट मनी जानबूझकर ऐसा माहौल बनाती है ताकि उन्हें बेचने के लिए लिक्विडिटी मिल सके। तो प्रॉब्लम तो हमें समझ आ गई। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। आज हम 5 ऐसी पावरफुल स्ट्रैटेजी सीखेंगे जिनसे हम स्मार्ट मनी की इस चाल को पहचान पाएंगे और मार्केट में सही साइड पर खड़े हो पाएंगे। हमारी पहली स्ट्रैटेजी है रेजिस्टेंस रिवर्सल। ये हमें सिखाएगी कि किसी जरूरी रेजिस्टेंस लेवल पर एक हाई प्रोबेबिलिटी रिवर्सल को कैसे पकड़ा जाए। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करती है। तो होता क्या है, जब प्राइस बहुत धीरे धीरे कमजोर कैंडल्स के साथ किसी मजबूत रेजिस्टेंस लेवल तक पहुंचता है, तो ये अपने आप में एक सिग्नल है कि खरीदारों में अब दम नहीं बचा है। और फिर अगर ठीक उसी लेवल पर एक हाई वॉल्यूम वाली रिवर्सल कैंडल बन जाए, तो ये पक्का संकेत है कि सेलर्स ने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है और प्राइस अब नीचे जा सकता है। तो इसमें याद क्या रखना है? एक मजबूत लेवल, उस तक पहुंचने का एक कमजोर तरीका, और फिर एक हाई वॉल्यूम का रिजेक्शन, ये तीनों मिलकर एक बेहतरीन शॉर्टिंग का मौका बनाते हैं। लेकिन रुकिए, हर हाई वॉल्यूम मूव एक ट्रैप नहीं होता। तो सवाल ये उठता है कि असली वाले ब्रेकआउट को कैसे पहचानें। हमारी दूसरी स्ट्रैटेजी इसी पहेली को सुलझाती है, एक ऐसा ब्रेकआउट जिसे इंस्टीट्यूशंस का सपोर्ट मिला हो। देखिए, जब प्राइस किसी रेजिस्टेंस के ठीक नीचे छोटी छोटी कैंडल्स बनाकर रुकता है, मानो ब्रेकआउट के लिए ताकत जमा कर रहा हो, और फिर अचानक एक बड़ी हरी कैंडल बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम के साथ उसे तोड़ देती है, तो इसका मतलब है कि ये असली मूव है। इंस्टीट्यूशंस खरीदारी कर रहे हैं और प्राइस के ऊपर जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो इसे याद रखिए, रेजिस्टेंस के नीचे ठहराव, फिर एक मजबूत कैंडल और जबरदस्त वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट, ये खरीदारों की ताकत की पक्की निशानी है। हमारी तीसरी स्ट्रैटेजी एक बहुत ही जरूरी सवाल का जवाब देती है। ये जो गिरावट आ रही है, ये एक छोटा सा पुलबैक है या पूरा ट्रेंड ही बदलने वाला है? चलिए इसका फर्क समझते हैं। मान लीजिए मार्केट एक अच्छे अप ट्रेंड में है और प्राइस थोड़ा नीचे आता है, तो यहां आपको तुरंत वॉल्यूम पर नजर डालनी है। अगर पुलबैक के दौरान वॉल्यूम काफी कम हो जाता है, तो इसका सीधा मतलब है कि सेलर्स में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये एक हेल्दी पुलबैक है और पूरी संभावना है कि ट्रेंड आगे भी जारी रहेगा। तो संक्षेप में, एक क्लियर अप ट्रेंड, प्राइस का नीचे आना और घटता हुआ वॉल्यूम, ये तीनों चीजें कंफर्म करती हैं कि ट्रेंड अभी भी जिंदा है और ये खरीदने का एक अच्छा मौका हो सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं एक बहुत ही कॉमन और पावरफुल ट्रैप की। इसे डिस्प्लेसमेंट ट्रैप कहते हैं। इसमें रिटेल खरीदारों को फंसाने के लिए एक झूठा ब्रेकआउट बनाया जाता है। यहां एक बहुत बड़ा अंतर है जिसे समझना जरूरी है। असली ब्रेकआउट से पहले प्राइस धीरे धीरे कंसोलिडेट करता है, मानो ताकत जमा कर रहा हो। वहीं दूसरी तरफ ट्रैप में प्राइस किसी लेवल तक बहुत तेजी से बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाकर पहुंचता है। ये स्मार्ट मनी द्वारा लिक्विडिटी पकड़ने का एक क्लासिक तरीका है। तो जब प्राइस रॉकेट की तरह किसी लेवल पर पहुंचकर उसे हाई वॉल्यूम के साथ तोड़ता है, तो रिटेल ट्रेडर्स फोमो में आकर खरीदने लगते हैं।
और बस यही वो पल होता है जब स्मार्ट मनी अपने बाइंग ऑर्डर्स को इन नए खरीदारों को बेचकर प्रॉफिट बुक कर लेती है और नतीजा प्राइस धड़ाम से नीचे। तो इस जाल के चेतावनी संकेतों को याद रखिए। किसी लेवल तक बहुत तेज मूव और फिर एक हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट, यहां खरीदने के बारे में नहीं बल्कि बेचने के मौके के बारे में सोचना चाहिए। चलिए अब वापस उसी कहानी पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था, और उसे अब एक प्रॉब्लम की तरह नहीं बल्कि एक स्ट्रेटजी की तरह देखते हैं। ये स्ट्रेटजी हमें बताती है कि ट्रेंड कब थक चुका है। जब कोई ट्रेंड काफी समय से ऊपर जा रहा हो और फिर उसके टॉप पर अचानक बहुत ज्यादा वॉल्यूम के साथ एक बड़ी हरी कैंडल बने, तो सावधान, ये ट्रेंड के जारी रहने का नहीं बल्कि उसके खत्म होने का संकेत है। इसे ब्लो ऑफ टॉप कहते हैं। ये स्मार्ट मनी द्वारा अपना माल रिटेलर्स को बेचने का आखिरी मौका होता है। तो इन सारी स्ट्रैटेजीज का जो निचोड़ है वो एक बहुत ही सिंपल सिद्धांत है। वॉल्यूम को आप बाजार का प्रयास या एफर्ट समझिए और प्राइस के मूव को उसका नतीजा या रिजल्ट। तो अपने आप से बस एक सवाल पूछिए, जितनी मेहनत लग रही है क्या उतना नतीजा मिल रहा है? अगर बहुत मेहनत के बाद नतीजा छोटा है तो कुछ गड़बड़ है। याद रखिए, यहाँ कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है। तो चलिए इन 5 रणनीतियों को फटाफट से दोहराते हैं। नंबर 1, रेजिस्टेंस रिवर्सल। कमजोर अप्रोच के बाद हाई वॉल्यूम रिजेक्शन सेलर्स का सिग्नल है। नंबर 2, असली ब्रेकआउट। कंसोलिडेशन के बाद जबरदस्त हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट बायर्स की ताकत दिखाता है। नंबर 3, स्वस्थ पुलबैक। अब ट्रेंड में कम वॉल्यूम वाला पुलबैक बताता है कि ट्रेंड में अभी भी जान है। नंबर 4, डिस्प्लेसमेंट ट्रैप। तेज मूव के बाद हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट अक्सर एक धोखा होता है। और नंबर 5, बुलिश एफओएमओ ट्रैप। एक लंबे ट्रेंड के अंत में आया ब्लो ऑफ वॉल्यूम पार्टी के खत्म होने का संकेत है। तो अब जब आप ये प्लेबुक जानते हैं तो कल जब आप चार्ट्स देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा?